अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस वीडियो में मैं आपको इस्लामिक टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक जो इन्वेस्टमेंट्स आप इस्लामिक बैंक में कर सकते हैं टर्म डिपॉजिट के अंदर, उसकी डिटेल्स के बारे में मैं कंप्लीट आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में आप ऐसे बैंक का इंतखाब कर रहे हैं जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि गवर्नमेंट बैंक है, जिसका 100% ऑथेंटिकेशन होता है किसी भी पर्सन का उस बैंक के ऊपर, क्योंकि ये गवर्नमेंट इसको ओन करती है। गवर्नमेंट जो भी फंड्स लेती है वो एज इस्लामिक टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक उसको डिफरेंट पूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में उसकी इन्वेस्टमेंट करके उसके अगेंस्ट जो उसके डिपॉजिटर्स होते हैं उसको वो फंड्स का प्रॉफिट देती है। अच्छा, जो आप नॉर्मल अकाउंट ब्रांच में ओपन करते हैं वो एक तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है। उस सेविंग अकाउंट्स के अंदर जो फंड्स आप डिपॉजिट करते हैं और डिपॉजिट के बाद अगर आप बैंक से कोई मुआहदा या कोई एग्रीमेंट करते हैं कि इसको एक फ़िक्स डिपॉजिट कर दिया जाए, तो बैंक आपकी प्री डिफाइंड एग्रीमेंट या टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक उसको एक टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट्स करती है और आपके प्री डिफाइंड रेशियो के मुताबिक, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक मंथली लेना चाह रहे हैं, हाफ-ईयरली लेना चाह रहे हैं, क्वार्टरली या ईयरली, उसके मुताबिक आपको उसका रिटर्न प्रोवाइड करती है। अच्छा, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करने के बाद आप टर्म डिपॉजिट में अगर किसी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट के अंदर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं और मज़ीद से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। सबसे पहले एतमाद टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट, इसके लिए आपका नेशनल बैंक का अकाउंट होना लाजमी है। अब जब आप उस अकाउंट ओपन करने के बाद अकाउंट में कोई फंड जमा कराना चाह रहे हैं और मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं तो उसकी अमाउंट कितनी होगी, कितने टेन्योर के लिए कर सकते हैं और उसके क्या क्या तरीक़ेकार हैं। इस्लामिक टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ये इन्वेस्टमेंट्स किस तरह आगे डिफरेंट स्कूल्स में करके आपको उसका रिटर्न देता है। अच्छा, इसमें एतमाद टर्म डिपॉजिट हैं, आपने अकाउंट ओपन कर लिया, आपने फंड्स डलवा दिए। सबसे पहले वो कहते हैं कि अंदर लैंड इस्लामिक मूड्स। अच्छा, मुदारबा बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और अनरिस्ट्रिक्टेड होती हैं। मुदारबा बेस्ड बेसिकली एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि इस्लामिक बैंक के अंदर जब भी आपको डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर या सेविंग टर्मिनल डिपॉजिट में, तो वो मुदारबा बेस्ड होता है, पार्टनरशिप। मतलब आप जो डिपॉजिटर जो फंड्स दे रहा है बैंक को, वो हो गया रब्बुल माल, और मुदारिब मतलब बैंक उसको एज अ मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज से वो फंड्स डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके उसका रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है। और इसके आगे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब हो गया कि रब्बुल माल डिपॉजिटर ने बैंक को किसी भी जगह रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ कि वो इसका पैसा किसी एक्चुअल कंपनी के अंदर या किसी एक्चुअल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करे। वो किसी भी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है एज एग्रीमेंट। जब कस्टमर ये इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो ये एग्रीमेंट साइन भी करते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके हमें इसका रिटर्न दे सकते हैं। तो इस वजह से मुदारबा अनरिस्ट्रिक्टेड अंडर लैंड इस्लामिक बोर्ड ऑफ फाइनेंसिंग के तहत आप ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सेकेंड ऑप्शन हो गया टाइप ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, मतलब आप इसको आपको मंथली बेसिस पे जैसे टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक आपको सर्टिफिकेट्स के ऊपर प्रॉफिट मिलता रहेगा। तीसरा पाकिस्तानी रुपीस करेंसी में करेंगे। चौथा ये कि मिनिमम अमाउंट, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि मिनिमम 10,000 रुपये से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई आपको 50,000 या 1 लाख रुपीज़ की या 5 लाख रुपीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके वो 10,000 रुपीज़ भी हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हैं कौन कौन से हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज है कि इंडिविजुअल जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटर जो सिंगल एंटिटी वाले बिजनेसमैन होते हैं, माइनर किड्स अकाउंट्स टाइप के, पार्टनरशिप मतलब दो बंदों का पार्टनरशिप बिजनेस है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एनजीओ, एजेंट्स, एग्जेक्टिव मतलब ईटीसी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स, वो सारे इन्वेस्टमेंट्स के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो पे आउट है वो जो रेशियो है वो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर्स का है। आप किसी भी टर्म्स के मुताबिक आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं 5 ईयर तक, 1 to 5 ईयर तक या 1 मंथ से 5 ईयर तक। अच्छा, रिन्यूअल में आप जो प्रॉफिट आप इसमें अर्न करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट प्लस जो प्रिंसिपल होगा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर आपको दोबारा इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप दोबारा रिक्वेस्ट देके इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा वो डेली बेसिस पे होगा
आपका जो जो इन्वेस्टमेंट्स का जो अमाउंट होगा उस पर डेली बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट होगा। पेमेंट ऑप्शन आपके मंथली भी होगा, मेच्योरिटी मतलब आप चाह रहे हो कि मैं हर महीने इसका प्रॉफिट ले लूँ या मैं 1 साल कंप्लीट होने के बाद इसका प्रॉफिट ले लूँ, तो वो दोनों ऑप्शन आपके पास होंगे। अर्ली विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो भी बैंक आपको प्रोवाइड करता है कि पॉसिबिलिटी होती है कि आपने अगर 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया और आप 6 महीने बाद बैंक के पास चले गए कि मुझे फंड्स की ज़रूरत है, मुझे दे दें, तो बैंक उसमें पाबंद होता है आपको फंड्स देने का। लेकिन आपने जिस टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक, जैसे आपने 10% पर इन्वेस्टमेंट्स किया 1 साल के लिए और आप 6 महीने के बाद चले गए बैंक के पास कि मुझे मेरा फंड्स की ज़रूरत है, लेकिन आपको फिर उस टाइम 6 महीने के फंड्स की कैलकुलेशन के हिसाब से और रेट भी डिसकंटिन्यू होगा, जो आपने रेट बुक किया होगा उस रेट पे आपको उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं आपको लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी इस्लामिक बैंक में किसी चीज़ का इन्वेस्टमेंट का लॉस होता है तो वो लॉस बेयर करता है रब्बुल माल, मतलब पार्टनरशिप के बेस पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं। बेसिकली लॉस के चांसेस तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि डिफरेंट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो पूल होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट होती हैं और कहीं किसी पूल में लॉस हो तो वो लॉस का बेयर दूसरे पूल से एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन एक जगह पे जहाँ पर आपकी पार्टनरशिप है रब्बुल माल और मुदारिब, मतलब बैंक और कस्टमर के दरमियान, उसमें अगर मुदारिब कहीं पे नेग्लिजेंस होती है, कहीं पे मतलब मुदारिब की नेग्लिजेंस की वजह से आपके फंड्स का कहीं लॉस होता है, तो वो लॉस मुदारिब बेयर करेगा, जहाँ ना कि रब्बुल माल। वहाँ पर मुदारिब का 100% शेयर होगा कि जहाँ पर मुदारिब की नेग्लिजेंस पाई जाए एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज अगर कोई भी लॉस होता है किसी एक्टिविटी से तो वो रब्बुल माल ही बेयर करेगा। ये है कंप्लीट आपके लिए कि आप अगर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें तो इस्लामिक टर्म्स के मुताबिक एतमाद टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट में नेशनल बैंक पाकिस्तान में कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।